हिंदी में एक कहावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अगर आपको भी चैन से सोना है तो जागिए, क्योंकि आपके सर पर मंडरा रहा है एक ऐसा खतरा जो आपके रातों की नींद और दिन का सुकून उड़ा सकता है। इस खतरे का नाम है रिसेशन, यानी आर्थिक मंदी। तो आखिर क्या है ये रिसेशन, कब आने वाला है ये रिसेशन, किस कारण से आता है ये रिसेशन और हमारे जीवन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजी नेक्स्ट न्यूज फैक्ट्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं रिसेशन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आखिर क्या होता है रिसेशन? कहते हैं कि इश्क के सिवा और भी गम है इस जमाने में, हाल बेहाल हो जाता है पैसे कमाने में। सूरत हाल तो और भी बदतर हो जाता है जब पैसा बचाना भी मुश्किल हो जाए। हाल ही के दिनों में आपने नोटिस किया होगा, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे हैं। स्टॉक मार्केट लगातार क्रैश कर रहा है। पिछले 6 महीने में स्टार्टअप कंपनीज लगभग 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी है। होलसेल प्राइस इंडेक्स 16% के पार पहुंच चुका है, जो कि पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। यही सारे लक्षण इशारा करते हैं कि रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी आने वाली है। सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि मंदी दरअसल है क्या। अगर किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगातार 6 महीनों यानी 2 तिमाही तक गिरावट आती है तो इस दौर को आर्थिक मंदी कहा जाता है। वहीं अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट लगातार कम होती है तो ये इकोनॉमिक स्लोडाउन यानी कि आर्थिक सुस्ती का दौर कहलाता है। समय समय पर इस दुनिया ने कई बार रिसेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन का सामना किया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1930 के दशक में सबसे भयानक महामंदी आई थी, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो आजादी के बाद हमारे देश पर अब तक 2 बार मंदी की मार पड़ी है। भारत ने पहली बार भयानक आर्थिक संकट का सामना किया है 1991 में। हालांकि तब नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक उदारीकरण जैसे बड़े कदम उठाकर देश को संकट से बाहर निकाला। दूसरी बार 2008 में भारत को इस मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब भारत में आर्थिक मंदी तो नहीं आई थी, लेकिन अमेरिका समेत अन्य देशों के संकट से भारत में भी इसका असर देखने को मिला था। 2022 में आने वाले रिसेशन के मुख्य कारण क्या क्या हैं? अंग्रेजी में एक कहावत है, When US sneezes, the world catches cold, यानी जब अमेरिका खांसता है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अमेरिका में जो भी होता है उसका असर पूरी दुनिया में दिखाई देता है। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया का लगभग 16% जीडीपी शेयर अकेले अमेरिका के पास है। मगर हाल ही के दिनों में अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। वहां महंगाई दर लगभग 8% तक पहुंच चुकी है, जो कि पिछले 40 सालों में सबसे अधिक है। और रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क ने पहले ही दावा किया था कि 2022 के अंत तक अमेरिका में रिसेशन आ जाएगा, और आने वाले समय में कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अमेरिका में मचे इस मंदी का असर दूसरे देशों में भी देखने को मिल रहा है। चाइना में एक बार फिर से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे हैं, जिसके कारण वहां पर फिर से लॉकडाउन लगा हुआ है। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले देश चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ने हजारों कल कारखानों का शटर फिर से डाउन कर दिया है। ये ऐसे समय में हुआ है जब ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर रूस यूक्रेन जंग का बहुत बुरा असर पड़ा है। चाइनीज इकोनॉमी फिर से लड़खड़ा रही है। वहां की करेंसी युआन डॉलर के मुकाबले लगभग 15% कमजोर हो चुकी है। यही हाल दुनिया के दूसरे देशों का भी है। हमारा देश भारत भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रह पाया है। एक डॉलर की कीमत 78 रुपए के पार पहुंच चुका है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज तक इतना कमजोर कभी नहीं हुआ था। आर्थिक मंदी हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करता है? जब आर्थिक मंदी का दौर आता है, हर कोई सर्वाइवल के प्रयासों में लग जाता है। इन्वेस्टर्स बाजार से पैसे निकालने लग जाते हैं। कंपनियों के सामने रॉ मटेरियल यानी कच्ची सामग्री महंगी हो जाने और बिक्री कम हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में कंपनियां अपने आप को बेचने के लिए कर्मचारियों को नौकरी से निकालने लगती है। लोगों के हाथों में खर्च करने लायक पैसे कम हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि बाजार में डिमांड गिर जाती है। ऐसे में सबसे ज्यादा असर छोटे व्यवसायियों पर पड़ता है और बड़े पैमाने पर छोटी कंपनियां मंदी के मार के सामने दम तोड़ देती है। मौजूदा हालात: अमेरिका में ब्याज दरों, यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी और आर्थिक मंदी की आशंका के चलते गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार शेयर मार्केट ने कुछ ही देर में शुरुआती तेजी खो दी।
BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट का शिकार हो रहे हैं। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स एक समय 600 अंक तक चढ़ा हुआ था। दोपहर तक सेंसेक्स करीब 700 अंक तक के नुकसान में जा चुका था, यानी बाजार अपने आज के पीक से अब तक का 1300 अंक से ज्यादा टूट चुका है। ये घरेलू बाजार के लिए जुलाई 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है। दोस्तों, आज के समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था काफी नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका में महंगाई दर 8% के पार पहुंच चुकी है, जिससे कि वहां की सरकार इसे कम करके 2% के दायरे में लाना चाहती है, जिस कारण वहां की फेडरल रिजर्व लगातार इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी कर रही है। हालांकि इसके साथ ही ब्याज दरें तेजी से बढ़ने से इकोनॉमी के ऊपर मंदी का खतरा भी अधिक गंभीर होता जा रहा है। अब आने वाले समय में चाहे जो भी हो, मगर हालिया नतीजों से ये बहुत हद तक मुमकिन है कि बहुत जल्द ही रिसेशन हमारे और आपके जीवन की हकीकत होने वाली है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।